गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सनातन धर्म में बुधवार का दिन विघ्नहर्ता अर्थात भगवान गणेश जी को समर्पित किया गया है। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी जिंदगी से सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह उल्लेखित है कि बुधवार का व्रत रखने वाले जातकों की सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति आती है। और बुधवार के व्रत का फल कथा का पाठ करने के बाद ही मिलता है। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में समतापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के ही छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से कर दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था। इसीलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पीहर, इस तरह संगीता का जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने पीहर बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आदर सत्कार हुई और काफी सम्मान मिला। उसी दिन संध्या को मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाही तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता ने कहा कि पुत्र, आज बुधवार का दिन है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते हैं। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आज आप रात्रि को यहीं विश्राम करें और प्रातःकाल संगीता को लेकर चले जाएं। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की जिद करने लगा। हारकर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ ही दूर निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को नहीं खींच पाए और दोनों पैदल ही समतापुर की तरफ निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के बाद संगीता को थकान होने लगी और तेज प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी की जैसी वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देख बहुत गुस्सा आया और वह उस बहरूपिये से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने को कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल न निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राज दरबार में पेश किया। उन दोनों को देखकर राजा भी असमंजस की स्थिति में आ गए और यह सोचने लगे कि इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा के दिमाग में एक युक्ति सूझी। तो राजा ने दोनों से कहा कि तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। जो भी इस परीक्षा में विजयी होगा वही इसका पति होगा। तो दोनों ने कहा, ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो राजा ने कहा कि जो भी सुई की नोक से निकल जाएगा वही इसका पति सिद्ध होगा। राजा की शर्त सुनने के बाद मधुसूदन का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि सुई की नोक से भी कोई निकल सकता है। तो दूसरी ओर जो बहरूपिया था उसने महाराज के सामने स्वीकार कर लिया कि महाराज, मैं सुई की नोक से बाहर निकल जाऊंगा। इस प्रकार बहरूपिया सुई की नोक से बाहर निकल गया। तो राजा ने कहा, चलो यह सिद्ध हो गया है कि यह किसकी पत्नी है। और राजा ने बहरूपिये को कहा कि तुम अपनी पत्नी को घर ले जा सकते हो। लेकिन यह सब सुनकर मधुसूदन गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। अब मधुसूदन को अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वह समझ गया कि उसने बुद्ध देव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं के क्रोध का फल है। इसके बाद मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया
कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा सुनेगा। भगवान ने उसके पाप का दंड उसे दे दिया है और उसे शिक्षा भी मिल गई है, इसीलिए भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राण दान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। इसके बाद दोनों राजा के महल से थोड़ी दूर ही निकले होंगे कि उनके सामने से बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद किया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर घर की तरफ प्रस्थान किया। उसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन यापन करने लगे। ओम गणेशाय नमः। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। ओम गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।